मेरा ख्याल है कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है ये। देखिए, अगर की बात इस तरह से होगी ना कि सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान है बदतमीज़ी क्रिएट हुआ है और जो डिजिटल मीडिया हर चीज़ का एक मस्बत पहलू है और मनफ़ी पहलू भी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम चीज़ से मस्बत समरात हासिल करने से बजाय उनके मनफ़ी पहलू में ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते, कुछ दिन पहले सरजानी सॉरी सखी हसन मॉल पे सिक्योरिटी गार्ड ने एक बंदे को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि वो सब जबरदस्ती सवाल करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये बात मैं पहले भी 2-3 जगहों पे कर चुका हूँ कि ये वक्त की जरूरत है। आप हर बंदे को सवाल करने का हक नहीं दे सकते, हर बंदा सवाल करने का हक रखता भी नहीं है, हर बंदा सवाल करने के लायक भी नहीं है। सहाफत की बाकायदा तालीम होती है, एक तरबियत होती है सहाफी की, जैसे कि वकालत शोबा है। वकालत में एक सीनियर होता है, एक जूनियर आता है, किसी दफ्तरी मामला में जाए तो एक सुप्रिटेंडेंट होता है, उसे क्लर्क आता है, एक साफी होता है, उसे एक जूनियर आता है। वो वक्त के साथ साथ सीखता है, वो समझता है, वो साहबत के मिजाज को समझता है, सवाल कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, अखलाकियात क्या है, वो सारे मामलात की वो हदबंदी होती है। अब बदकिस्मती ये है कि टेक्नोलॉजी का दौर तो है, आप इसको रोक नहीं सकते। आप चाहें ना चाहें आपको उसका सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो अभी हमारा पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया जब नया आया था तो इसको गटर मीडिया का नाम भी दिया था। आज के वक्त में हमारा जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है, माजरत के साथ वो गटर मीडिया का ही किरदार पेश कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं यूं दूंगा, मैं सहाफी का नाम नहीं लूंगा, मैं ना अखबार का नाम लूंगा, लेकिन किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह किसी सहाफी, अब वो सहाफी नहीं थे लेकिन मैंने उस पर कोट किया कि सहाफत का मयार अब ये होगा। अब उन्होंने एक नाजेबा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है और वो कह रहे हैं कि नाजरीन ये हमारा बड़ा न्यूज़ चैनल है, अगर आपको तस्वीर पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी काविशों को जरूर सराहें। ये हमारा हाल हो चुका है कि हम व्यूज के चक्कर में, डिजिटल मीडिया की अर्निंग के चक्कर में, हमें लगता है कि यूट्यूब जो है पैसे का कुआं है। हमें लगता है कि व्यूज जो है वो इतने आसान है। यूट्यूब एक पूरी साइंस है, डिजिटल मीडिया एक साइंस है, उसके अपने एल्गोरिथम्स है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम यहाँ पे 3 to 1 प्ले जैसे जो लोग हैं उसके मिलियंस में व्यूज होते हैं और यहाँ पे बड़े से बड़ा अदीब अगर लाइव बैठ जाए उसको हम सुनना गवारा नहीं करते। वही वाली बात फिर मुझे दोहरानी पड़ेगी, जूते जो है हमें ऐसी दुकान में चाहिए, किताबें हमें सड़क पे भी नहीं चाहिए। जब कौम का मिजाज ऐसा होगा और कौम का मिजाज बनाने वाले मेमार जो होंगे, वो जहाँ पे जो मीडियम्स हैं, देखिए हर दौर में इंफॉर्मेशन देने का एक मीडियम होता है ना, मीडिया एक मीडियम है। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे पॉपुलर है, वहां पे साफी हजरात एक दूसरे को पटवारी, पीपला, यूथिया इस किस्म के अलकाबात से नवाजेंगे, ये माहौल बनाएंगे, ये फिजा कायम करेंगे जनाब, तो आप अपनी आने वाली नस्ल को, मौजूदा नस्ल को जो 2000 के बाद परवान चढ़ी है। हम तो चलो खुशकिस्मत है कि 90 की दिहाई के हैं, हम तो नौनियाला ने हकीम मोहम्मद सईद साहब हैं कि हमने कुछ सीख लिया, हमारे सीनियर मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, हमने सीखा आपसे, हमें बात भी करनी आती है। कहाँ की जिन लोगों ने 8 साल 9 साल की उम्र में मोबाइल देखा, सोशल मीडिया देखा, उन लोगों को जो बयानिया बनाया जा रहा है, अब अच्छा क्या होता है कि मार्केट में आप माल वो फरोख्त करते हो जो बिक रहा होता है, चूंकि लोगों का मना भी है, पैसा मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट मिल रही है, व्यूअरशिप मिल रही है, तो जो सुलझे हुए लोग भी थे ना बाज़ औक़ात, वो लोग भी उस राह पे चल पड़ते, यार भाई मैं तो वही बेचूंगा जो सौदा बिकेगा। अब आपके वो जो पिछले दिन एक नामवर साफी ने कहा था कि उसके ठेले पे जो सौदा है वो बिकने वाला है, तो जो सौदा बिक रहा है साफी वो सौदा बिक रहा है। ये